गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आशा करता हूं आप घर पे सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और हमारा इस लॉकडाउन में सिलेबस जो चल रहा घर बैठे अपनी कॉपियों में कंप्लीट कर रहे होंगे। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का, चैप्टर नंबर 7। आज हम एक्सरसाइज 7.5 के जो बचे हुए हमारे 4 या 5 क्वेश्चन थे उनकी बात करेंगे। और हमारा लेक्चर नंबर 13। जो बच्चा आज पहली बार चैनल के ऊपर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप स्टार्टिंग यहाँ से नहीं कर सकते, आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना पड़ेगा, वहाँ से आप हमारे कोर्स की शुरुआत कर सकते हो। आगे बढ़ें, हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको सोल्व करें। हमारे पास एक क्वेश्चन है e⁻x + e⁻y = e⁻x + y। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज में स्पेशल हमारे माइंड को सेट करके रखना है। यहाँ पर y = नहीं होता, एग्जाम में भी ऐसे ही चलना, y = नहीं होगा। हमें क्वेश्चन कैसे ही दे वहीं से स्टार्ट करना है, बस इस बात का ध्यान रखना। जहाँ पर भी y आए उस y के नाम का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, dy/dx। मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आज जो बचे हुए प्रूव दैट के हैं उनके आंसर साथ में ही दिया है। तो आंसर देखें, साथ में गिवन है, सॉल्यूशन देखें। e⁻x का डेरिवेटिव बेटा e⁻x, e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y, पावर का dy/dx। देखो ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव ये हो गया e⁻y का, e⁻y सेम, पावर क्या थी y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, कंसेप्ट नहीं छोड़ना हमें। e⁻x + y, e⁻x + y सेम इनटू में पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है x + y, x का डेरिवेटिव बेटा 1 और y का dy/dx। ठीक है, प्रूव दैट करना है, आंसर आ जाता। अदरवाइज हम dy/dx की टर्म को एक तरफ एलिमिनेट करते, आंसर आ जाता। लेकिन प्रूव दैट में इसने अपने सारे कंसेप्टों का यूज़ किया होगा। जब भी प्रूव दैट का क्वेश्चन हो, आपने अपने माइंड की क्रिएटिविटी सारे की सारी ओपन रखनी है। क्या कह रहा हूँ मैं, आपने ये देखना है डेरिवेटिव करने के बाद अगर कोई दोबारा से क्वेश्चन में जो टर्म गिवन है वैसा ही रूप ले ले तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सोल्व तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा लेंथी चलेगा, आप प्रूव दैट की तरफ नहीं पहुँच पाओगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे ही हमने डेरिवेटिव किया क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, जो स्टार्टिंग था कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जो दोबारा आ गई हो, जैसे e⁻x + y दोबारा आ गई, हम इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि e⁻x + y किसके इक्वल है, e⁻x + e⁻y के इक्वल। यहाँ से क्वेश्चन इजी हो जाता है, इसलिए हम ऐसे स्टेप चलते हैं। और ऐसा तभी कर सकते हैं जब माइंड की क्रिएटिविटी आपकी ओपन होगी, आप चारों तरफ सेट रखो। किसी की बातों में अगर अराना हो तो हमें उसकी कमजोरियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है। प्रूव दैट के क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ना है तो हमें ये देखना है ऐसी कोई टर्म तो नहीं है जो क्वेश्चन में आई हो और दोबारा से हमारे पास अवेलेबल हो। आगे ना ये बात समझ में बेटा, ध्यान रखना आपने। तो मैं क्या करूँगा, e⁻x + y को हटा दूंगा, मैं ले आऊँगा e⁻x + e⁻y, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन वाले ने बताया है। 1 + dy/dx, e⁻x + y की मल्टीप्लाई करें, e⁻x + e⁻y इंटू में e⁻x dy/dx और e⁻y dy/dx। ठीक है, e⁻x + e⁻y dy/dx। क्या क्या टर्म कैंसिल होगी, देखिए e⁻x से e⁻x गया, e⁻y dy/dx, e⁻y dy/dx। हमारे पास dy/dx बचा, उसकी वैल्यू निकालनी बेटा आपने। ये टर्म है इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। वहाँ पर e⁻x dy/dx है, हमें dy/dx चाहिए, ये टर्म मल्टीप्लाई में बैठी है, इक्वल से इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी बेटा। e⁻y e⁻x dy/dx। आगे देखिए बेटा, dy/dx की वैल्यू, अगर ये पावर नीचे है
ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर बताइए क्या होगी, पावर माइनस की ई की पावर वाई इंटू में ई की पावर माइनस एक्स। दोनों का बेस क्या है, सेम, क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती लेकिन एक प्लस की और एक क्या है माइनस की। और यही हमारा बेटा क्या था, प्रूव दैट वाला आंसर था। ठीक है, और आप एक ऐसा भी देख सकते हो, अगर क्वेश्चन में एक ही y आप अलग से निकाल सकते हो, y को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन में एक ही y है, मतलब y की पावर जब एक हो, y की पावर क्या हो, एक हो, तो आप उस y को एक तरफ ले आना, क्योंकि वहाँ पर बस dy बाई डी रह जाएगा, बाकी आपको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो मैं ये बातें कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये देखा y log x x माइनस वाई, वाई की पावर एक थी, और जो ये y है ना तो किसी की पावर में होना चाहिए, ना ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का एंगल होना चाहिए। जब y अकेली पावर में अकेली टर्म है, तब आप अपनी क्रिएटिविटी दिमाग का यूज करके y को अकेला निकाल सकते हो। जैसे ही y अकेला रहेगा उसके नाम का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। बाकी हमारा जो बचेगा डेरिवेटिव वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए क्वेश्चन में माइनस का y था, मैं इधर ले आता हूं, यहां से डेरिवेटिव करोगे आंसर तो ये आ जाएगा, लेकिन ये आंसर लेके आना बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी आपके लिए। तो आप जब भी प्रूव दैट के क्वेश्चन होंगे तो ये सोच के चलना पड़ेगा कैसे हम इसको सोल्व करें। ये माइनस की टर्म थी, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की, प्लस के वाई एक्स, वाई कॉमन आ गया, 1 प्लस का log x। यहां से भी आप बच्चे डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई रूल में फिर y बचेगा, हम y को क्या करेंगे, अकेला छोड़ देंगे, y अकेला रह गया। ठीक है, और डेरिवेटिव होते ही बेटा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये कैसे सोल्व करेंगे, डिवाइड रूल से। एक ऐसा ही क्वेश्चन एनडीए का पिछली बार जो 2+2 वाले बच्चे अपीयरिंग होते, जैसे अब आप +2 में अपीयरिंग हो, एक पेपर आपका तब भी होता है एनडीए में, ऐसे ऐसा डेरिवेटिव का सेम यही क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, क्योंकि प्रूव दैट में था डायरेक्ट हम y निकाल लेते, डेरिवेटिव ही हमारा क्या होता है आंसर। यहाँ से प्रूव दैट करने लग जाओगे, बहुत सारी टर्मों की वापस वैल्यू पुट करनी पड़ती है, क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, लेंथी हो जाता है। नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर बुला लेंगे, ऊपर वाली टर्म का हम डेरिवेटिव कर देंगे। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस, ऊपर वाली टर्म सेम रखेंगे, नीचे वाली टर्म का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। नीचे वाली टर्म क्या हमारे पास, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, जो नीचे x गया उसका डेरिवेटिव 1। ठीक है, x से x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर हमारे पास 1 प्लस log x और -1 बचा बेटा, डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर आ जाएगा log x डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया, और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, देखो कितना इजी हो गया, डायरेक्ट डेरिवेटिव से ही हमें प्रूव दैट वाली टर्म मिल रही है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। आपके 2 क्वेश्चन हो गए आज वालों में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आशा करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा, और बेटा अपनी कॉपी बनाते रहिए। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, आपने हिचकिचाना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, एक क्वेश्चन चाहे आप 2 बार पूछो चाहे 3 बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक आपने वो पूछते रहना है। डायरेक्ट अब पूछ नहीं सकते, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, कई बार हो जाता है टाइम का सामंजस्य नहीं बैठता कि जब आपने मैसेज किया हो मेरे पास फ़ोन ना हो या कोई ऐसी घटना हो, लेकिन मोस्टली टाइम मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, कहीं सोचे ये कैसे पूछें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, आप बेटा क्या करोगे, मैसेज कर देना। ठीक है, वो मेरी टेंशन है, मैं जवाब आपका भेजता नहीं भेजता। अब क्वेश्चन देखिए, y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1।
आपने को पजल देखी है, कई बार गेम में पजल आती है, किसी एक्टर का या अभिनेता का या अभिनेत्री का आधा चेहरा छुपा होता है और आधा चेहरा नहीं छुपा होता, ये पूछा जाता है ये किसका चेहरा है, ऐसा पूछा जाता है कई बार। मतलब आपको अगर आधे चेहरे की उसकी पहचान है तो दूसरा पार्ट भी आप बता सकते हो, कई बार उसका पार्ट होता है, मुंह का अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, ठीक है, तो आप उस चेहरे को देखकर ये बता सकते हो किसका है। यहाँ पर भी एक चेहरा आपके सामने आया है, ये बताना है किसका चेहरा है। यहाँ से कौन गायब है, किस में ऐसे ऐसे गुण होते थे, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर बेटा आप यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपने देखा ये तो किसी का चेहरा है, इसमें वो रोल प्ले नहीं हो रहा, किसको बुलाएं कि ये कंप्लीट हो जाए। आप देखोगे साइन इनवर्स का एक फार्मूला था, साइन इनवर्स मन की आंखों से देखा ना आपने साइन इनवर्स y 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, x 1 माइनस वाई स्क्वायर, बोथ साइड मैंने साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया। जैसे आप रूट हटाने के लिए 1 अप्लाई स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं ना, वैसे ही अगर ये टर्म और ये टर्म इक्वल थी, साइन इनवर्स आने से भी ये क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। किसी की पावर बना लेंगे तब भी ये क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर करने से भी वो रिजल्ट क्या रहता है, इक्वल रहता है। देखो अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया, चेहरा छिपा हुआ था, आपने सोचा मन की आंखों से। अब क्या लिखते थे इसको, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे y है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x प्लस y लिखोगे बेटा वो भी सही है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन इनवर्स y का 1 बाय रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, एंगल y है, वैल्यू y है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट टर्म है, एंगल कांस्टेंट है, जो इसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और वैल्यू का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू में समथिंग तो 0, इसलिए मैं यहाँ से कांस्टेंट देखते ही 0 हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमारे पास एक साइन ए आया था, उस साइन ए का डेरिवेटिव भी हमने अकेला होता तो 0 और किसी के मल्टीप्लाई में होता तो क्या रखते थे, सेम रखते थे। आ गया आंसर, रह गया क्या, अब तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स तो इधर इसके पास में ये टर्म बैठी थी, उधर भेज देंगे पहले ही, ये माइनस के हो जाएगी, और जो टर्म इसके डिवाइड में यहाँ पर 1 बाय में है, ये एक बार लिख लेता हूँ मैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ऐसा करने से क्या होगा बताओ, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बेटा आंसर आएगा, और यही हमारा आंसर है। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस के रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव की बुनियाद इतनी मजबूत करनी है कि उस मजबूती के सामने आपका इंटीग्रेशन धराशायी हो जाए, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं, हमें छोटी छोटी सारी बातों को कवर करके चलना पड़ेगा। एलिमेंट में क्वेश्चनिंग ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर हम प्रॉब्लम ज़्यादा करेंगे तो कंसेप्ट मजबूत होगा। एलिमेंट में कहानी यही है बेटा, लेकिन वहाँ पे क्या पता एक कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे ऐसा है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, वहाँ पे एक क्वेश्चन था, पार्ट क्या पता ना हो, लेकिन यहाँ पे पार्ट बहुत ज़्यादा है। आपसे ज़्यादा तो मेहनत हम भी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि मेरे को ही पता है कि एक क्वेश्चन करवाने में सारी एक्सरसाइज कवर हो जाती है, समझा, लेकिन मैं भी हर क्वेश्चन के अगर 5 पार्ट है, कम से कम 3 पार्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि आप समझो, सारे की सारी जो बुनियादी ढांचा है वो आपका मजबूत हो, ठीक है। फ्री में है बिल्कुल, बस आप बच्चों ने घर बैठ के पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, इसमें एक अलग तरह की प्रॉब्लम आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन दोनों ही एक ही क्वेश्चन के पार्ट है। मैंने पहले भी 2 पार्ट करवाए थे, वो 5वें क्वेश्चन के पार्ट थे। जो अब ये गया ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है। ये इतने पार्ट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और ऐसा मत करना बेटा साथ में फ़ोन ऑन है और साथ में कॉपी ऑन है, फिर तो दिमाग ऑफ हो जाएगा आपका, क्योंकि वो दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएंगे। पहले आपको फ़ोन को और अपने माइंड को ओपन रखिए, फिर फ़ोन को क्लोज कीजिए, फिर माइंड को और कॉपी को ओपन रखिए, तभी आप के कंसेप्ट मजबूत होंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन की तरफ बड़े बेटा, बातें कम करें, आप भी बोर होने लग जाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी माइनस 1/t, ये था। एक टर्म और है मेरे पास, x की 4 प्लस y की 4
टी स्क्वेयर प्लस 1/t²। प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल टू 1/x³ y। मैंने प्रूव दैट में देखा भाई यहाँ पे तो t का जिक्र ही नहीं है और यहाँ पे ये t का यूज है, तो पहले तो t को भगाना पड़ेगा। भैया आपकी तो ज़रूरत है ही नहीं, आपने एंट्री कैसे कर दी, यहाँ पे तो एक्स वाई में जवाब है। फिर हमने क्वेश्चन की तरफ देखा, भाई इसमें t-1/t है, इसमें t² + 1/t² है। हम कैसे सामंजस्य बैठाएं, क्या बात सोचें कि इसकी कोई वैल्यू निकाल के इसमें रख दें। हम t-1/t की तो वैल्यू रख नहीं सकते, हमें तो बेटा t² + 1/t² चाहिए। अब ये कैसे आए, अब हम बोले भाई आपसे t² + 1/t² की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पुट कर देते। ये बोले आप सोचो। फिर हमने सोचा स्क्वायर कैसे आए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से आएगा, तो हम इस इक्वेशन में स्क्वेयरिंग बोथ साइड अप्लाई करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसका स्क्वायर देखिए, a का ये मतलब हमारे लिए अब a हो गया, x⁴ हो गया ना, देखो 2 का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर, 2ab भी आएगा ना, आएगा, बताओ बेटा। अरे घर बैठे बैठे यहाँ पर दो आप 2x² y², t का स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर -2। इस 2 वाले t कहाँ गए, मन की आंखों से देखो आप बेटा, मन की आंखों से देखो, ये t है और ये 1/t भी आएगा, तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 अकेला बचेगा। हमने इससे सोचा था स्क्वायर आ जाए, हमारी रणनीति कामयाब हुई। अब हम क्या करेंगे, इस t² + 1/t² की जो अनवांटेड सिग्नल है, खरपतवार है, इसको हटा देंगे। इसकी जगह हम क्या रख देंगे, x⁴ + y⁴ रख देंगे। इसको हटाकर बेटा हम क्या लिखेंगे, भाई तेरी ज़रूरत नहीं है, तू क्या लेने आया, तेरी जगह ये वैल्यू है, पुट कर दें x⁴ + y⁴ -2, x⁴ + y⁴ 2x² y²। ठीक है, दुश्मन खतरनाक हो तो गेम माइंड से जीता जाता है। क्वेश्चन आपको अलग सा लग रहा था, माइंड आपने अप्लाई किया, क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएगा। x⁴ से x⁴, y⁴ से y⁴, 2x² y² -2, 2 से 2 कैंसिल। मेरे को डेरिवेटिव में dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये सोच लूँ y एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, y² इस तरफ बेटा, और -1/x²। अब मैं इसका क्या अप्लाई करूँगा, बताइए क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव y² का 2y, y का dy/dx, ठीक है ना। और बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डिवाइड रूल से बच सकता हूँ, एक टर्म हो डिवाइड रूल से बच सकते हैं। 7.1 का सेकंड पार्ट यही था, डिवाइड में एक टर्म थी, हम पावर ऊपर ले गए थे, जिसमें 3x + 5 का होल स्क्वायर डिवाइड में था, ऊपर ले गए, पावर माइनस की हो गई थी। तो अब देखिए क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, माइनस के 3 हो जाएगा, एक माइनस पहले ही था, ये प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। जो x की पावर -3 है नीचे भेज देंगे, पावर किसकी हो जाएगी बताइए, पावर किसकी हो जाएगी, ऊपर पावर माइनस की थी, नीचे पावर भेजी प्लस की। ये y इसके साथ मल्टीप्लाई में बैठा था, हमें dy/dx चाहिए, तो ये y यहाँ से उड़कर इसके डिवाइड में चला जाएगा, और ऐसा होने से, ऐसा करने से क्या होगा बेटा, वही बात, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। 2 पार्ट और बचे हैं, एक्सरसाइज का समापन हो जाएगा, और फिर कल हम एक नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, डेरिवेटिव की सबसे खतरनाक एक्सरसाइजों में से एक है। हर बार वहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको हम ऐसे चलेंगे, वो आपके सामने टिकेगी नहीं।
धीरे धीरे चलेंगे, शायद उसमें 3 लेक्चर बने, क्योंकि हमें बुनियादी ढांचा उस एक्सरसाइज के लिए और भी मजबूत करना है। वहाँ पर सारे क्वेश्चन लॉगरिथमिक जो फंक्शन है वो अटैक करेगा पहले, ठीक है। लॉगरिथमिक को आगे आना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टियों को लेकर, तभी डेरिवेटिव समझ पाएगा। डेरिवेटिव तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हाथ खड़े कर देगा, वो कह दिया समझ में नहीं आ रही, उसको हम फंक्शन लिखेंगे वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको समझाने के लिए लॉगरिथमिक आपका आगे निकल कर आएगा, वो उसकी मदद करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बस मुश्किल कहने का नाम मुश्किल है, उसके कंसेप्ट इससे भी क्या पता इजी हो जाए, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़े बेटा। ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, वैसे ही लिखा मैंने, क्योंकि इसी का एक पार्ट लिखा है मैंने, इसलिए लिख दिया ये tan इनवर्स एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। आप यहाँ से अप्लाई करते बेटा, और क्या होता, यहाँ से अप्लाई करते ना डेरिवेटिव tan इनवर्स देखते ही a का 0 हो जाता। मैंने ये बताया प्रूव दैट के क्वेश्चन में, पहले प्रूव दैट को पूछो क्या चाहिए, जैसा टर्म उसको चाहिए वैसे ही चलेंगे, ऐसे थोड़े कि डेरिवेटिव अप्लाई करने लग जाए। प्रूव दैट भी बैठा है, इसने बोला कि मेरे को tan a की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है बेटा, tan a की। तो हमें ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी, ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी कि tan a बच जाए। ये इनवर्स है, अब आप समझ गए होगे ना, ये tan उधर जाकर क्या हो जाएगा, टेंजेंट a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan a। कई बच्चे यहाँ से फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, अभी भी हमारी मजबूरी है, tan a कांस्टेंट है, उधर है अकेला, डेरिवेटिव होते ही क्या हो जाएगा 0। हमें तो इसको बचा के रखना है। बचा के कब रखेंगे, जब इसके पास कोई वेरिएबल टर्म बचेगी पहुंचेगी, वो कहेगी आप चिंता मत करो, आपने तो ऐसे मल्टीप्लाई में बैठे रहना। अब हम वेरिएबल टर्म कहाँ से लेके आए, ये इसके डिवाइड में जो बैठी है इसके मल्टीप्लाई में भेज दें, इसको बचा लेगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर tan a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। tan a कांस्टेंट है, बस आपने डेरिवेटिव करना, एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। tan a कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का प्लस के 2y dy बाई डी एक्स। बेटा आगे आपने अपने आप सोल्व करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेके कट कर देना, dy बाई डी एक्स की टर्म को एक तरफ बुला लेना, जो उनके मल्टीप्लाई में आए वो डिवाइड में भेज देना। ऐसा करने से आपका प्रूव दैट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कई बार फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है बेटा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, इससे बता देना आप कमेंट में करके। नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट वो कैसे होते, इतनी फिजिक्स तो आती नहीं, आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे। y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस में रूट एक्स अप टू इन्फिनाइट। ऐसे ऐसे 8th क्वेश्चन है शायद ये, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। अब एक बात बताइए, बहुत करोड़पति आदमी है, करोड़पति आदमी, उसका 1 रुपया गायब हो जाए, करोड़पति के अरबों खरबों, अब अंबानी का 1 रुपया गिर जाए, अगर गुम हो जाए, क्या वो अरबपति से जो भी है क्या उससे नीचे स्टेज पे आ जाएगा 1 रुपया गिरने से? हाँ बताओ बेटा, 1-2 कह रहा हाँ, हाँ भाई बताओ, 1-2 कह रहा हाँ, फिर वो करोड़पति कैसा 1 रुपये से अगर करोड़पति या अरबपति से नीचे आ जाए? जिसके पास अरबों खरबों धन माया है, 1 रुपया गुम होने से उसके पास कोई असर नहीं पड़ता। इन्फिनाइट भी एक ऐसी ही टर्म है, ये कहता है y के पास रूट एक्स की बहुत सारी टर्में हैं। मैथ ये कहता है इन्फिनाइट एक लार्ज नंबर है, अगर इन्फिनाइट में कुछ टर्म प्लस करोगे तो इन्फिनाइट प्लस 1 2 3 बहुत सारी जो थोड़ी सी टर्म होती है उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट इन्फिनाइट ही बोला जाता है, क्योंकि इसमें ये टर्म जो ऐड करते हैं वो नेग्लिजिबल है, किसके रिस्पेक्ट में, इन्फिनाइट के रिस्पेक्ट में। कई बार आपने देखा नहीं, थीटा वेरी स्मॉल थीटा को एलिमिनेट कर दे, फिजिक्स में आपने डेरिवेशन करते हुए देखा होगा, वैसे ही इसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म है, एक टर्म गायब होने से कोई फर्क नहीं होता। हमने इसकी एक टर्म को छुपा लिया, एक टर्म को छुपा के क्या लिखा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, अपना रूप तो ये वैसे ही रखेगा ना, रूट एक्स एक्स फिर रूट एक्स फिर रूट एक्स, कहीं तक लेके जा सकते हो, इन्फिनाइट है ना,
कोई कह देगा यहाँ पे 4 टर्म, लो भाई आप नाराज मत हो बेटा, लो 4 टर्म होगी थी, इन्फिनाइट तक थी, एक टर्म छुपा ली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी ये टर्म किसके इक्वल है, आपकी y के इक्वल है। ठीक है, मतलब ये कहता है रूट एक्स 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 रूट एक्स, जो ये टर्म है ना ऐसे इन्फिनाइट तक जा रही, वो किसके इक्वल होती है, y के इक्वल ही होती है। तो मैं क्या करूंगा, इस सारी टर्म को क्या नाम दे दूंगा, y नाम दे दूंगा। y तो ये सारी, प्लस में हमने क्या छुपा रखा था, x, और रूट इज इक्वल टू वाई, क्योंकि रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इन्फिनाइट है, ये किसके इक्वल है, y के ही इक्वल है। हमेशा इन्फिनाइट के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इन्फिनाइट प्लस 1 अगर हम कुछ ऐड करें एक टर्म, तो वो रिजल्ट इन्फिनाइट के इक्वल ही बोला जाता है, क्योंकि इन्फिनाइट एक नंबर बहुत बड़ा है, उसमें प्लस 1 ऐड करें तो उस इतने लार्ज टर्म के रिस्पेक्ट में 1 को क्या समझता है, नेग्लिजिबल समझता है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, y का स्क्वेयर x प्लस वाई, y को इधर ले आओ आप, वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स। अब क्या करोगे बेटा, डेरिवेटिव, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और अरे y इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की, बता भी नहीं बेटा आप साथ के साथ x1। ठीक है, ऐसा पता कब कर पाओ आप साथ के साथ बता पाओ, जब हम लाइव आ पाएंगे, और लाइव आना अब आपके हाथ में है। ठीक है, आप सब्सक्राइबर बेटा, बार बार कहता हूँ, इतना कहने के बाद तो राजा राज दे दिया, आप उनसे बस 100 सब्सक्राइबर मांगे, 100-150 सब्सक्राइबर और करवा दो आप, हम इस लायक हो जाएंगे कि लाइव आ सकें। ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपने इस मजाक को बेटा क्या लेना है, सीरियस। तो देखो, रूट माना, स्क्वायर किया, y एक तरफ ले आए, dy बाई डी एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन, रूट में जो भी टर्म होगी हमेशा वो यहाँ बचेगी, उसका डेरिवेटिव। अगर ये साइन होता तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता, कोस। अगर इसमें रूट टेन होता तो टेन का डेरिवेटिव क्या हो जाता, सीकेंड स्क्वायर। अगर इसमें लॉग होता, लॉग, रूट में लॉग, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाता, 1 बाई एक्स। दोनों में से क्या कॉमन है बेटा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन है, अंदर क्या रह गया आपके पास, 2y माइनस 1, और इज इक्वल टू में क्या है, 1, और यही आपका क्या है, आंसर। आगे ना कहानी समझ में। आज की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, 5 एक्सरसाइज आपकी डेरिवेटिव की क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल हम जो स्टार्ट करेंगे बेटा, वो आपकी 3 से 4 लेक्चर में होगी। ठीक है, 3 में हो जाए तो अच्छी बात है, 4 हो जाएंगे तो भी बड़ी बात नहीं, 4 लेक्चर भी हम करवा देंगे। आपके लिए मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, 1 लेक्चर और बनाना पड़ा तो बेटा वो भी बना देंगे, क्योंकि कंसेप्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं मेरी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप बच्चे अगर कमी छोड़ रहे हो तो बेटा वो आपका नुकसान है। कमी वही बात है भाई, लाइक कर दिया करो, आप कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब, जो पहले बच्चे के पास पहुँचे सब्सक्राइब कर दिया करो। पुराने बच्चे भी करवा सकते हैं अपने साथ वालों को बोलकर। ठीक है, घर वाले फ़ोन है उनमें भी आप देख सकते हो, फ़ोन बदल बदल कर देख लिया करो बेटा, एक सब्सक्राइबर तो उनसे ही बढ़ जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, मेरी बातों से आप बोर ना हुए हो तो सारी बातों को मन में रख के धारणा, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करना, और जो मैंने बोला उस बातों की तरफ भी बेटा आपका ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट तो यही रहेगा, लेकिन उस बात में आपके सामने घुमा फिरा के रख दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, उस चक्रव्यूह को भी हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है ना, आप इस महाभारत के अभिमन्यु हो, जो संजय वाला नहीं था, उस महाभारत में आंखों देखा लाइव प्रसाद, वही चीज़ है। अब आंखों देखा आपने भाई, युद्ध में है भी नहीं लेकिन आप सब कुछ सीख रहे, यही था वो मन की आंखों से। जैसे अब नेटवर्क इसका ज़माना है ना, ऑनलाइन का, वो ऐसे ही था, युद्ध कहीं पे और बातें कहीं की बता रहे होते। अब देखो क्लास चल रही है और घर बैठे आप सब कुछ सीख रहे हो। तो हम इस चीज़ को भी आगे भाई कोई भी आपकी कमी नहीं आने देंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। जो आप बच्चों का प्यार है उसी से हिम्मत मिलती है, मैं बार बार कहता हूँ, अदरवाइज़ इतनी हिम्मत नहीं होती कि बगैर बच्चों के लेक्चर बनाना संभव हो। ठीक है, आप हो तो लेक्चर बनाई जाती हैं। ठीक है, ओके बेटा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा 14 लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे। ओके।